हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हो निफ्टी 50 में आज के दिन माइनस ही तेजी थी, लेकिन जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई थी तो काफ़ी अच्छा एक बूम भी आया था। ऐसा नहीं है, स्टॉक मतलब लगभग अगर आप कहोगे निफ्टी इंडेक्स 75 पॉइंट 82 पॉइंट चढ़ा था। ठीक है, 100 पॉइंट आप कह सकते हो, ये नियर अबाउट हमें चढ़ता हुआ सुबह देखने को मिला था। लेकिन फिर इसमें उसके बाद थोड़ा सा गिरावट आई, फिर ये थोड़ा साइडवेज चलने लगा, हल्का फुल्का तेजी थी, ज़्यादा नहीं थी, माइनर। देन उसके बाद फॉलिंग होना स्टार्ट हुई और ये माइनस ही तेजी के साथ क्लोज हुआ। ठीक है, अगर आप देखोगे डाउजन की मार्केट को अगर आप वॉच करके चलते हो तो आप ये देखिएगा कि डाउजन की मार्केट में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। कल के दिन अच्छी काफ़ी तेजी थी एंड पिछले एक मंथ में ये नियर अबाउट नियरेस्ट 1.5% तक चढ़ा है। ठीक है, 1.5% से भी ज़्यादा तक चढ़ा है, नियरेस्ट 2% आप कह सकते हो। नैस्डैक कंपोजिट में हम कहें तो ठीक है, इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि आईटी सेक्टर में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन था। लेकिन आप देखोगे पिछले 5 दिन में भी इसमें गिरावट दर्ज की गई है एंड एक महीने में 2% तक ही चढ़ा। मतलब इट मीन्स यू कैन से कि जब ज़्यादा चढ़ जाता है, मतलब लगभग आप कह लीजिए 5 अगस्त से 26 अगस्त तक ये 10% तक चढ़ चुका था, जिसकी वजह से इसके अंदर हल्का फुल्का सा आप गिरावट कह सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग भी। क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एशियन स्टॉक्स एंड मिक्स्ड थोड़ा सा देखने को मिले आफ्टर बिग टेक पुल्स के साथ। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में आज की न्यूज़ है, आप ये चेक कर सकते हैं यूएससी की तरफ से, जो कि हमें देखने को मिलती है। पुल्स एंड S&P 500 एंड नैस्डैक लोअर देखने को मिले। मतलब यूरोपियन मार्केट्स हैव ओपन हायर वाइल एंड एशियन स्टॉक एंड इन मिक्स्ड। मतलब एशियन मार्केट तो यूरोपियन मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा हाई पे ओपन हुई थी, लेकिन उसके बाद एशियन स्टॉक्स थोड़े एंडेड मिक्स थे। एंड गाइस देखिए, आफ्टर द डाउजन इंडस्ट्री एवरेज ना देन क्लाइंड एवरेज, जो डाउजन द एवरेज क्लाइंब देखने को मिला, ये भी आप जानते हो। ऑल टाइम हाई एंड बिग टेक कंपनीज पुल्ड, जो बिग टेक कंपनीज थी थोड़ी सी पुल्ड अप हमें इसमें देखने को मिला है। लाइक आप ये कह सकते हैं इसके अंदर आप कह सकते हो बिग टेक मतलब खींचा गया है S&P 500 के थ्रू नेक्स्ट, जिसकी वजह से कंपोजिट हमें थोड़ा सा लोअर जाता हुआ देखने को मिला, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आप यहाँ पे ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये जो डिटेल्स यहाँ पे देखने को, जर्मनी इंडेक्स पिक्ड अप 0.3% आफ्टर द डाटा फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की तरफ से, जो आज के दिन देखने को मिला। सेकेंड क्वार्टर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फेल एंड प्रीवियस क्वार्टर्स में भी आप देख सकते हो CAC लंदन, ये सब चीज़ें आप देखिए। ऑयल प्राइसेस ईज्ड फ्रॉम देयर रिसेंट हाई से थोड़ा सा। ठीक है, वाइल हैड बीन ड्राइवन बाय हैवी फायर बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, जो हमें देखने को मिला था संडे के दिन। ठीक है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो थोड़ा बहुत उसमें ईज देखने को मिला एंड चाइनाज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट जम्प्ड 4.1%। सो गाइस देखिए, जो मिला जुला इंडेक्सेस रहे हैं उनके, ठीक है, रिटर्न्स रहे हैं, जिसकी वजह से हाँ आज के दिन हमारा मार्केट में भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। देखिए S&P 500 फेल्स, ये गिरा 0.3% मंडे and remaining within 0.9% of its record set in July. The Nasdaq Composite fell 0.9, pulled down by several technology companies that tend to tip the market because of their big values. ठीक है, जो अपने बिग वैल्यूज पे चले जाते हैं उसके बाद आपको पता ही है थोड़ा सा उसमें मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बुकिंग देखिए। निवेदिया लॉस 2.2%, माइक्रोसॉफ्ट फेल थे 0.8%, अमेजन ड्रॉप था 0.9%, मेटा प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो स्लाइड 1.3% एंड टेस्ला लॉस 3.2%। इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं थोड़ा हमें मार्केट के सेक्टर्स में अपना वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। ठीक है, अब वहीं BSE में अगर आप देखोगे स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी तेजी थी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ओपन तो 55,993 पे हुआ, हाई इसने 56,111 मिला और यही इसका 52 वीक हाई न्यू क्रिएट हुआ है। अब तक इसका लो 35,271 ही देखने को मिला है। मतलब आप क्या देखिए, पिछले एक महीने में 2% तक चढ़ चुका है ये। एंड वहीं मिड कैप में भी अगर आप देखोगे तो उसने भी आज न्यू हाई क्रिएट किया है। गाइस एक्चुअल में ये 48,737 पे ओपन हुआ, 48,942 का हाई बनाया, वही इसका 52 का हाई बना, 30,243 इसका लो था एंड ये अपने हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज होकर, मतलब ये क्लोज हुआ अपने हाई से थोड़ा सा नीचे। गाइस देखिए, मार्केट में जितना वॉलेटिलिटी देखने को मिला उसमें अच्छे खासा मूवमेंट आपको
स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिले अच्छे खासे रिटर्न्स, आप ये कह सकते हो। चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आई है कि रिलायंस एजीएम मीटिंग से शेयर में आ सकती है इसकी तगड़ी उछाल, क्योंकि अगर आप देखोगे रिलायंस में आज के दिन गिरावट थी एंड पिछले 5 दिन में भी इसमें काफ़ी अच्छी फॉलोइंग देखने को मिली है। 26 तारीख में भी मतलब कल के दिन भी काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो, नियर अबाउट ये 1.5% 1% से ऊपर इसमें फॉलोइंग आ चुकी है, ठीक है। एंड एक महीने में अगर आप नोट करोगे तो ये नियर अबाउट 1.5% तक गिर चुका है। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है जिसकी मौजूदगी तेल से लेकर टेलीकॉम के क्षेत्र तक है। कंपनी के द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने व्यापार विस्तार जैसी महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसको कहते हैं एजीएम मीटिंग। गाइस कंपनी के द्वारा अभी तक 46 वार्षिक आम बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, जबकि 47 वार्षिक आम बैठक का आयोजन 29 अगस्त 2024 को किया जाना है। आने वाले दिनों में आयोजित की जाने वाली इस वार्षिक आम बैठक में उत्तराधिकार योजना एंड एएफ आप कह लीजिए फाइबर घोषणा जो होती है, ठीक है, और रिलायंस रिटेल जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा देखने को मिल सकती है, जिनके ऊपर अधिक प्रकाश डालते हुए देश की जाने मानी फर्म है वो भी अपनी राय दे सकते हैं, जिनकी चर्चा मैंने आपको पहले भी बताई थी इस बारे में, वैसे भी मुझे जहाँ तक याद है। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जाने माने ब्रोकरेज फर्म है ना, एक तो जेएम फाइनेंशियल है, जेफरी है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है एंड बर्नस्टीन है, तो इन्होंने अपनी राय दी है। अब वो राय सुनने के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। गाइज जो ये ब्रोकरेज फर्म है जेएम फाइनेंशियल कि उसे कहा गया है कि 29 अगस्त को जो आयोजित की जाने वाली एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें रिटेल और डिजिटल बिजनेस जो है लिस्टेड के लिए अपडेट प्राप्त होने के साथ साथ O2C बिजनेस की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए भी घोषणा हो सकती है। उनके कहने का ये मतलब भी है कि आगे कहा गया है कि कंपनी नई एनर्जी के कारोबार से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति में आने वाले समय में बारीकी से ध्यान केंद्रित करती हुई देखी जाएगी। जेफरी के द्वारा जानकारी ये मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने दूसरे मतलब टेलीकॉम कम्युनिकेशंस कारोबार के साथ साथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड जियो के जितने भी लिस्टिंग के बारे में जो सोच विचार है वो कर सकते हैं, जैसे कंपनी को $112 मिलियन जुटाने में सहायता होगी। नेक्स्ट गाइस जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, आप देखिए सुनते जाइएगा, अगर आप देख सकते हो 6 महीने में खाली 1% चढ़ा, मतलब गाइस लार्ज कैप कंपनी में ना आपको रिटर्न ऐसे ही मिलते हैं। आप देखिए 20 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो आप उससे और क्या उम्मीद कर सकते हो। एक साल में आपको ये 22% दे रहा है एंड पिछले 5 साल में 142% दे रहा है, और यही आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करो, आपको 5 साल में 500 या 600 तो मिल ही चुका होगा। फिलहाल काफ़ी लोग अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज में करते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो उनके लिए इतना रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है अगर उनको ऑलरेडी अच्छी बाय कर रखी होती है। कहते कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की ओर से कहा गया है कि कंपनी वार्षिक वर्ष 2025 में न्यू एनर्जी मॉड्यूल और सेल निर्माण की योजना प्रारंभ करने वाली है। कंपनी के द्वारा जामनगर में बनाए जाने वाले सौर पैनलों के लिए बीएसई से प्रमाण पत्र की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद अक्षय ऊर्जा के विकास पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए रिलायंस ने गुजरात में जमीन भी अलॉटेड कर दी है। जमीन का लक्ष्य देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर बनना है, जिसके लिए कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी पीपीए में अपनी भागीदारी भी प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत कंपनी ने MSEDCL के साथ 25 वर्षों के लिए 128 मेगावाट का अपना पहला पीपीए भी सिग्नेचर किया है। वही गाइस जो बर्नस्टीन है, बर्नस्टीन का रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित की जाने वाली एजीएम में कहा गया है कि इस बैठक में नई ऊर्जा के उत्पादों के समय सीमा के साथ साथ जियो और रिलायंस रिटेल की संभावित सूचीबद्ध पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ गाइस उनका कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री को दिए गए अपने मतलब इसका जो टारगेट उन्होंने जो सिलेक्ट किया है वो कम से कम 3100 से 3400 तक का, लेकिन गाइस मेरा मानना है कि 3500 तक जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसका काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर इनका बिल्कुल ब्राइट है। ठीक है, अगर जिन्होंने बिल्कुल डाउन पे इसको बाय किया है 2000 के लेवल पे 1400 के लेवल पे, तो अभी तक इनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली बहुत मिल चुके होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 184% तक का रिटर्न देखने को मिला अगर 2020 में अगर किसी ने बाय करा होगा तो। बाकी गाइस मैं आपको यही कहूँगी
खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। एंड चैनल पे नए होना तो प्लीज़ 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 लाइक इस पर करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।